लड़का की एक मेंटेलिटी होती है, उसको वो अपना प्रॉब्लम दूसरे को बताना ही नहीं चाहता है, चाहे कितना भी करीबी हो। उसकी मम्मी भी रहेंगी, पूछेगी मम्मी, मान के चलिए किसी टेंशन है, अभी आप लोग के स्टूडेंट लाइफ में कितना टेंशन ही होता है जॉब से रिलेटेड या थोड़ा बहुत। जब इस लाइफ को छोड़कर जब आप सेटल होंगे, असली प्रॉब्लम वहां से आना चालू होगा, अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम। तो वो लड़का बताना ही नहीं चाहता, ये मेल की खराबी है, वो अपना टेंशन बताना ही नहीं चाहता है, वो खुद से सॉल्व करना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। जब वफा निकला, टारगेट बनाइए, अगर ना पूरा कर पाइए खुद को दंड दीजिए। खड़े रहिए दिन में, खाना मत खाइए दिन में, खुद को दंड देने का नियम बना। अगर आपको कोई दूसरा दंड देता है, भैया ऑफिस लेट पहुंचे, आप निकाल दिए गए, मतलब आप नौकर थे, आप ऑफिस लेट पहुंचे, आराम से अपने केबिन में बैठे, आप राजा हैं। जो खुद को दंड दे रहा है वो राजा, जिसको दूसरे दंड दे रहे हैं। अगर प्यार से बात करने वाले हैं, प्यार से बात कीजिए। सब लोग प्यार से नहीं मान सकते, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने का। बड़ा बनना है तो बकैती को अपना सिद्धांत बना। ये इतने शाही लोग तुम्हारा अगल बगल है, तुम्हारा बड़ा मजाक उड़ाएंगे। पोस्ट मास्टर का बेटा, हमको लोग कहते थे कि बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिया भाग है, और उस विचारों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और दौर जारी है। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। करो, एकदम करो। गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी बात, बॉयफ्रेंड बहुत अच्छी बात, ये इसको मत छोड़ो, तुम लो मत। कोई जा रहा है उसको विदाई दो, पार्टी दो, माला पहनाओ, तारीफ करो, वेरी गुड, वेरी थैंक्स, और लाओ, उलझो मत। चोरी करके या कहीं से मांग के हम कभी भी ज्यादा आगे नहीं जा सकते। समझा गया कि बैसाखी हम चलने में मदद कर सकते हैं, रेस जीतना तो अपने पैर पे करेगा। 15 साल तक तो मस्ती भरा जीवन रहेगा, गिर जाओगे तो लोग उठाएंगे भी, ये भी कहेंगे कि अबे चींटी मर गया, चींटी मर गया, देखो बेटा कितना चींटी मर गया। तो छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, लेकिन जब 21 साल की उम्र में गिरोगे ना तो लोग हंसेंगे। तो कभी गलत नहीं है, और जो माँ बाप की बात नहीं मानते वो शैतान है। शैतान गोली तो चला दो, फिर इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं, ये स्थिति है माँ बाप की। पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता है तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन संस्कार इंसान को महान और एक बात पर तुम्हें क्लियर हो, फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड आई एम नॉट गॉड। मैं जीसस क्राइस्ट का फॉलोअर नहीं हूँ, I am the son of God. No, I'm not finished. मैं चंगेज खान का फॉलोअर। I am the scourge of God. इतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला है। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया, पैक कर दो, उस लेवल तक जाना। इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप, बस नंबर से आप छटेंगे ना, दुनिया दिखा देगी कि दुनिया क्या चीज है और आप क्या समझ रहे थे यहाँ पे। इसलिए यहाँ केवल कीमत किसकी है? कामयाब लोग। माँ बाप फर्क कर देंगे आपको। मैं क्लास लेता हूँ कहीं भी, मैं अपना फोन अपने पास नहीं रखता, और अगर मैं फोन रखना शुरू कर दूं भाई साहब, क्लास हो ही नहीं। मैं वॉक करने आता हूँ, फोन लेके नहीं आता। मैं पढ़ाऊंगा, फोन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसने तुमको इतना डिस्ट्रैक्शन दे दिया है, इतना, और तुमको उस बात का एहसास नहीं हो रहा। कभी बहुत इमरजेंसी आ गई, मैंने फोन अंदर रख लिया, वरना मैं इतने दिन से मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ, तुमने कभी नहीं देखा होगा कि मेरा फोन मेरे ऐसे काम, ऐसे जिसको करके पश्चाताप करता है और रिपीटेडली करता है। एक बात याद रखना, पसीना बहाने की चीज है, खून बहाने की चीज नहीं, वीर बहाने की। अगर तुम स्वयं को कष्ट नहीं दोगे तो दुनिया देगी। जिन्होंने स्वयं को कष्ट देना शुरू किया और उस कष्ट का मजा लेने लगे, और कोई रास्ता ही नहीं खुद को बदलने का, है ही नहीं बाबूजी।
मोटिवेशन कर लो, मोटिवेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, चाहे जो कर लो, तुम्हें कष्ट दे। याद रखिएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जिन लम्हों में आप मुस्कुराए थे उसे याद करके रोना होगा कि काश नहीं मुस्कुराए होते। और आज से 10 साल बाद जिस लम्हों में आप रोए थे ना, उसे देख के हंसेंगे कि कितना बेवकूफ थे जो आंसू बहाए थे किसी के लिए। बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। आप दिमाग में बैठा लो बाबू ना, आपको 24 गायब हो जाना है, 2024 गायब हो जाना, अब 25 में ना नया अवतार के रूप में आना है। बस कोई कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर अच्छा बोलेगा अच्छा लौटाएंगे, खराब बोलेगा माफ कर देंगे, लेकिन कहेंगे कि हम भूले नहीं है। दुनिया में अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला, छीनना पड़ता, छीन लीजिए उसको। जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक क्रोध नहीं होगा, आपसे अहंकार की भाषा ही नहीं निकली। पढ़ाई कर लो, जखम उखम भाड़ में गया, पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे। तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है, कल सर्च मारेंगे। तुम लोग पढ़ाई के बीच में ना इमोशन गुजर देते हो, लात मारो से इमोशन को साइड में। विश्वास, भरोसा और स्टिकर एक जैसा होता है। एक बार उखड़ गया ना, चिपकाते रहिए, उतना अच्छा से ना चिपके। गिरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। याद रखना बाबू, अगर लड़का कामयाब नहीं है, ये बहुत कठोर सच है। लड़के लोग अगर आप कामयाब नहीं हैं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लड़कों की कभी भी पूजा न होती, उनकी कामयाबी की होती है। और लड़का अगर बेरोजगार है ना, अगर कामयाब नहीं है, कितना भी डिसिप्लिन वाला है, कितना भी समझदार है, कितना भी तरीका, उसे कोई नहीं पूछता है। याद रखना बाबू, अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो कोई ना कोई अमीर घर का आएगा, कोई कामयाब होके आएगा, आपके सामने लेकर जाएगा और आप लड़की को बदनाम करेंगे कि वो बेवफा है। अरे तुम देर से कामयाब हुए। दूसरों से तुलना अपनी नहीं कीजिए। दुनिया आती जाती रहेगी, ये संसार है बाबू। यहाँ लोग माँ सीता के ऊपर उंगलियां उठा दिए, भगवान को नहीं बख्शे, तो हम और आप किस डेगची के मसाला है। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा, लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपके इमोशंस को समझना। किसी से इतना ही नाराज हुई है कि उसको आपकी कमी का एहसास, इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। ट्विटर पे ट्रेंड किया था ऑल ओवर इंडिया में, अरेस्ट खान सर। ट्विटर पे सबसे पहले किसी को शिक्षक को अरेस्ट करा लिया। हम टेंशन फ्री थे कि अरेस्ट करने दरोगा ही आता है ना, अपने विद्यार्थी होगा। आप क्या करेंगे आरक्षण को लेकर, क्या करेंगे रिजर्वेशन लेकर, जब आपके पास वैकेंसी ही नहीं रहेगी। हर जगह से एक एक राज्य, जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक ये आपको बर्बाद करते रहेंगे सब। अगर आप गलती से बोल दिए ना हमें जॉब चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हमको कुछ चाहिए, हमको बस लड़कों को जॉब दे दीजिए। भाई साहब, उनका कितना बड़ा सपना होता है, 30-40 हजार की नौकरी चाहिए। उन्हें नहीं चाहिए आपकी तरह हेलीकॉप्टर, प्लेन और संसद भवन का वो बिल्डिंग नहीं चाहिए। वो बेचारा खुश हो जाएगा, केवल 30 से 40 हजार की नौकरी में खुश हो जाएगा, वो बस उसको दे दीजिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर कहिए ना तो लोग
गवर्नमेंट कहते हैं कि पहले जनसंख्या कंट्रोल करो, एंटी नेशनल हो गया, तुम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है। अरे भाई हम क्या खिलाफ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने खुद बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पे उतर जाएंगे, और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे। यहाँ पे हम गारंटी कसम खाते हैं भारत मां की, अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर। फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए। दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना भारत के युवाओं हैं, उतना भर जाएंगे ना, फिर जगह नहीं बचेगी। फिर एक क्रांति आ जाएगी यहाँ पर, जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी क्रांति थी जो भारत के युवाओं ने अपने भविष्य के लिए लिखा था। मत खेलिए, मत ललकारिए युवाओं को, वरना ये एक दिन युवा ये इसका सर घुमा ना तो ये अपनी हद नहीं देखता, ये दुश्मन का सरहद पार कर देता। अपने लुक पर ध्यान मत दो, अपने बुक पर ध्यान दो। बुक पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। एक दिन अगर बुक पे ध्यान दिए तो लुक वाले पीछे रहेंगे। लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों की बॉयफ्रेंड या पति का जगह, लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान ने, गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का। कह रहे इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते। एक हम आदमी की शादी देखे थे ना, दिल खुश हो गया था। उस लड़का का शादी देख के हम दिल खुश हो गया। मतलब हम आपको कैसे बताएं, शादी ब्याह जो होता है ना, उसका नाम था सुनील, ऐसे लिखा था कुछ। सुनील की क्या लिखा था, सुनील ऐसे लिखा है संघ। और यहाँ पे जो दुल्हन का नाम था ना, एकदम जबरदस्त लिखा था, समस्या। मतलब ये जो ब्याह का हम देखे थे ना, मतलब क्या बोले हम उसको, क्या दुल्हन खोजा था ना, मतलब एकदम रियलिटी खोज दिया था ये आदमी। ऐसे आदमी को, पुरुषों को सैल्यूट। तुमको ये नहीं समझ में आया कि ये उसके दुल्हन का नाम है या इसके दिल की आवाज है। हम आज तक इस कल्पना में है कि ये इस दुल्हन का नाम है या दूल्हे के दिल की आवाज है। तो अब आप लोग बताइए, हमारी मदद कीजिए कि ये दुल्हन का नाम लिखा होगा या दूल्हे के दिल की आवाज लिखा होगा। टाइपिंग करने वाला टाइपराइटर अपने अनुभवों को यहाँ लिखा होगा। याद रखिएगा, समय, सम्मान और विश्वास, ये 3 ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार अगर हाथ से चली गई तो फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आता। दुनिया चाहे खिलाफ हो जाए, अपने आप में एक चीज याद रखिए, जो आपको नहीं पसंद करता है उसे मनाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, आपको कभी पसंद नहीं करेगा। आज से जुड़ा, हम चाहे जितना बड़े मंच पे चले जाए, हमसे लोग पता नहीं क्यों पूछते आपका नाम क्या है, हम उनका जवाब दे देते हैं। कभी कभी मुकरते खराब भी लगता है, लेकिन हमको उन लोगों का चेहरा याद आता है जो दिल में नफरत लेके हमसे सवाल पूछ रहे थे। हम कहें इनके जवाब देंगे ना तो उनका भी जवाब मिल जाएगा। हमसे नफरत करोगे, तुम्हें पता नहीं है, इतनी सा करोगे ना। अब क्या है, SC/ST के लिए आरक्षण आप छीनेंगे तो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि आप SC/ST का आरक्षण छीन लेते हैं, कहिए ना SC/ST से उसे जतिया बदल लीजिए, आपको ढेर लग रहा है आरक्षण। तो नहीं समझ आया आपको, लगता है कि नहीं SC/ST को बहुत छूट मिलता है जाति से, तो अपना जात उसको दे दीजिए, बड़ जतिया, और उसका आरक्षण ले लीजिए। ना चाहिए वो, नहीं समझ आया। SC/ST को इतना ना दबा दिया गया है ना, किसी से कहिए इसमें SC/ST कितने लोग हैं तो पहले देखता है कौन कौन हाथ उठा रहा है। इसमें शर्माने की क्या बात है, मूल निवासी, नहीं समझ आया। कभी नहीं शर्माइएगा अपने आप को किसी भी छत पे। आप अमीर घर के हैं, गरीब घर के हैं, SC/ST, OBC या जनरल, किसी जाति के, इस सब पे कभी नहीं शर्माना चाहिए आप लोग को। ये लेकिन समाज ने ना आप लोग को ऐसे नजर इतना दबा दिया कि मानसिक रूप से टूट चुका है। उसको ना समझने में भी क्या लगेगा, थोड़ा सा समय लगता है। हमेशा उस बेचारा, कई लोगों को तो नौकरी में होने के बाद दबा देता है। किसी भी जाति धर्म को भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जब जाति है तो ही उसको आरक्षण है। लड़का सब जो होता है ना, चक्कर पकड़ होता है। आप लोग जो होता है बहुत सीधा साधा, आप लोग बाजार में जाइएगा तो सीधे आराम से बाजार में गई, अपना काम की, चल आई। लड़का सब ऐसा नहीं, बाजार में जाएगा सब खबर रख के आएगा। अरे उनका घर पेंट हो रहा था जी, कोनो बियाह पड़ल है का, बहुते चक्कर पकड़ करता है लड़का लोग। आप बताइए, शांति से जाता है, यहाँ से गांधी मैदान जाएगा, 50 को डाटा बिना मतलब इकट्ठा करके लाएगा। और आप लोग गांधी मैदान जाइएगा चुपचाप जी, बाल ठीक है ना, हे भगवान हमरे देख रहा है का वो। और ये तो खचरा होता है, टेम्पू में तो बाहर झांकते रहता है। रुको हो, 107 करोड़ रुपए हम लोगों के पास ऑफर आया, तब पलट देंगे बाजी आखिरी वक्त में।